हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से ही होंगे। तो आज का हम लोग टॉपिक में लेके आए हैं, ओजोन गैस के बारे में जानेंगे। ओजोन गैस का बनता कैसे है, ये होता क्या है, इसका फायदा क्या है, और ये नहीं होगा तो क्या नुकसान होगा, ये सब। और इसका ये नष्ट भी कैसे हो रहा है ओजोन परत हम लोग का, तो इसके बारे में डिटेल से जानने का हम लोग प्रयास करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग ओजोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 6 से लेके क्लास 10 के बारे में ओजोन परत का थोड़ा थोड़ा दिया हुआ रहता है बुक में, ओजोन परत के बारे में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में बस 4-5 मिनट का वीडियो हम लोग ओजोन परत के बारे में सारे कुछ जानने वाले। तो आइए देखते हैं पहला ओजोन परत। तो ओजोन परत देखिए ऑक्सीजन से ही बनता है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, ऑक्सीजन का 3 परमाणु से बना एक ओजोन गैस होता है। देखिए ओजोन गैस का डेफिनेशन पूछेगा, ओजोन गैस क्या चीज है। तो ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना एक जहरीला गैस है। देखिए कैसा गैस है, जहरीला गैस है। ये जहरीला गैस है। प्रकृति ने किस तरह बनाया भी है इसे कि ये जो जहरीला गैस है वो वायुमंडल के सबसे ऊपर रहता है, नहीं तो नीचे रहता तो कोई भी जीवित प्राणी जिंदा नहीं रह पाता। तो ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना एक जहरीला गैस है जो कहाँ रहता है, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है। ये ओजोन गैस का डेफिनेशन हो गया। अगर ओजोन गैस पूछेगा तो बताना है कि ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 गो परमाणु से मिलकर बना रहता है और यह वायुमंडल का सबसे ऊपर में रहता है। अब ओजोन गैस का निर्माण कैसे होता है, ओजोन परत जो हम लोग को ऊपर चादर की तरफ जो फैला हुआ है हम लोग वायुमंडल के ऊपर में, वो ओजोन गैस का निर्माण कैसे होता है, उसका परत का निर्माण O3 बनता कैसे, ऑक्सीजन ओजोन गैस O3 फॉर्मूला होता है ना, ये बनता कैसे है। देखिए सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण रहता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के कारण ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जानते हैं ना, ऑक्सीजन में 2 गो परमाणु रहता है ना, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अपने परमाणुओं में टूट जाते, टूट जाएगा, ये टूटेगा और तथा प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के साथ फिर से मिल जाएगा और ओजोन गैस बनाएगा। इसको ऐसे नहीं समझ आ रहा है, यहां से देखिए ये ऑक्सीजन है और हानिकारक सूर्य का पराबैंगनी किरण जैसे पड़ेगा इसका में, ये 2 गो ऑक्सीजन में टूट जाएगा, टूटा ना अलग। अब ये वायुमंडल में घूमेगा ये सिंगल वाला, और सिंगल वाला घूम रहा है और डबल वाला ये ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। अब पकड़ेगा तो क्या बना देगा, ओजोन गैस, यही ओजोन है। तो ओजोन गैस का निर्माण कैसे हुआ समझे ना अच्छे से। फिर से देखिए बना कैसे, जब हानिकारक पराबैंगनी किरण ऑक्सीजन के परमाणु पर पड़ती है तो ये अलग अलग परमाणुओं में टूट जाता है। जैसे टूटा, ये टूटा हुआ भाग एक ऑक्सीजन के साथ मिल करके ओजोन गैस का निर्माण कर देते। यही हम लोग डिफिनेशन में पढ़े हैं। तो आप लोग नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे से इसके बारे में। आगे ओजोन परत का लाभ देखते हैं कि फायदा क्या है इसका ओजोन परत का। तो क्या फायदा है, ओजोन ओजोन परत पृथ्वी के ओजोन परत पृथ्वी के पाइतंत्र के लिए एक छतरी का काम करता है। ऊपर से ढक दिया है हम लोग को, सुरक्षा प्रदान करता है। ओजोन परत पृथ्वी का पाइतंत्र के लिए एक छतरी का काम करता है। अब ये करता क्या है, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को सोख कर सभी जीवों की रक्षा करता है। सूर्य से जो भी हानिकारक पराबैंगनी विकिरण आता है, जो भी नुकसान वाला रहता है, उसको सोख लेता है और जितना भी सजीव है पृथ्वी पे, धरती पे, सबका रक्षा करता है। तो ओजोन परत का लाभ भी पढ़ लिए। लाभ क्या है, हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को सोख लेता है और सब जीवों को रक्षा करता है। आगे ओजोन परत का क्षय। ओजोन परत का क्षय कैसे कैसे हो रहा है, हम लोग सुनते रहते हैं ओजोन परत, ओजोन का परत में छेद दिखने को मिल गया है, छेद हो गया उसका। तो वो हो कैसे रहा है ओजोन परत का क्षय। ये एमसीक्यू में भी सवाल आता है कि ओजोन परत का क्षय का क्या कारण है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके बारे में। लेकिन अगर डिटेल से पूछेगा कि ओजोन परत का क्षय कैसे हो रहा है तो क्या लिखेंगे, घरों में उपयोग किए जाने वाला एयर कंडीशनर, मतलब AC जो हो गया, AC, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज यूज करते हैं, कूलर यूज करते हैं, आदि से निकलने वाला CFC, सारे जो वातानुकूलित जितना भी यंत्र है ना, उस सबसे CFC गैस निकलता है। CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का फुल फॉर्म भी पूछता है या तो ओजोन परत का क्षय भी पूछता है, तो CFC डाल सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत का क्षय हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट अलाउ भी कर रहा है कि ऐसा फ्रिज बनाए, ऐसा कूलर बनाए, ऐसा AC बनाए जहां से CFC गैस
ना निकले, कम से कम निकले या ना निकले, ऐसे ऐसे गवर्नमेंट कंपनियों पर दबाव डाल रही है कि सीएफसी कम दे, ऐसे एयर कंडीशनर का यूज किया जाना चाहिए जिससे ओजोन परत का क्षय नहीं होगा। तो ओजोन परत का क्षय जान गए ना किसके कारण हो रहा है? सीएफसी के कारण। सीएफसी गैस कहाँ से निकलता है तो क्या बोलिएगा? एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कूलर, ये सारा जितना ठंडा देने वाला चीज है सबका से निकलता है हम लोग का सीएफसी गैस निकलता है। अब मान लीजिए कि अगर ओजोन परत ही ना हो तो क्या होगा? अगर ओजोन परत नहीं होगा तो क्या होगा? यदि ओजोन परत ना हो तो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण धरती पर पहुंचकर धरती पे पहुंच जाएगा विकिरण हानिकारक, और वो जैसे विकिरण हम लोग का हाथ में पड़ेगा, पैर में पड़ेगा, आंख में पड़ेगा, तो सबसे पहले त्वचा कैंसर, हम लोग का शरीर का सबसे बाहरी हिस्सा त्वचा है, तो त्वचा कैंसर होगा। आंख में पड़ेगा सूर्य का प्रकाश तो मोतियाबिंद हो जाएगा, ठीक से दिखाई नहीं देगा, ये सब बीमारी का कारण बन जाएगा अगर ओजोन परत नष्ट हो जाएगा और हानिकारक विकिरण धरती पे आएगा तो। इसलिए ओजोन परत का रहना जरूरी है। हाँ, तो हम लोग इस वीडियो में अच्छे से पढ़ लिए ओजोन परत का निर्माण, उसका क्षय, उसका लाभ, सारा कुछ पढ़ लिए हैं। तो आप लोग एक बार इसका नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।